हेलो एवरीवन। तो हमें इस लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करना था। तो क्वांटम ज्योमेट्री के जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जो इसके बाद के लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो मतलब कुछ हटके होगा, यानी कि एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल में हमने बता रखे हैं क्वेश्चन, उस प्रकार के क्वेश्चन तो एक भी नहीं करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने पिछले लेक्चर्स जितने भी हैं, ठीक है, उसे आप लोग को देखना ही पड़ेगा अगर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री अच्छे से सीखनी है तो। ठीक है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं। आई थिंक 8 लेक्चर पीछे है, मतलब 8 पार्ट तक अपलोडेड है। ठीक है, 9th पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है, रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर लास्ट में पसंद आता है वीडियो, ठीक है, आप लोग लास्ट तक देखने वाले हैं ही, क्योंकि पूरा अगर नहीं देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और फिलहाल तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज के सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन बता रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से यूज करके। कुछ क्वेश्चंस का जो कुछ क्वेश्चन है जो मुझे डिफरेंट लगे, ठीक है, तो वही करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला से ही। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पार्ट उसमें सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सब पार्ट्स हैं, तो 5th और 6th बताने वाले हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। 5th पार्ट, पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है, a प्लस बी कॉमा a माइनस बी। उसके बाद दिया हुआ Q a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है। फार्मूला क्या था हमारे पास, PQ रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो पहले हम लोग पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, उसको x1 y उसका कोऑर्डिनेट जो होगा x1 और y1 हो जाएगा, और दूसरा जो रहेगा उसमें x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ देखें हम लोग x1 और y1, और यहाँ पे देखेंगे तो x2 और y2 हो जाएगा, इतना कुछ। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं, याद रखिएगा कौन सा क्या है। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं, बस हम क्या करना है, बस पुट कर देना है। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में देखिए माइनस, उसके बाद x1 क्या है, a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर फॉर्मूले से। ठीक है, ये हो गया x2 और ये हो गया x1। ठीक है, उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू यहां से देखें तो y2 की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, सिंपल है, कैसे पुट करना है पिछले लेक्चर्स में हमने बता रखे हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। अब सिंपली क्या करना है, हमें ब्रैकेट को तोड़ लेना है, जितने भी ब्रैकेट है उसको हटाना है। तो पहले छोटे ब्रैकेट को हटाते हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे, देखें यहाँ से, तो इस ब्रैकेट को तो हटा सकते हैं सिंपली, पहले वाले को, तो क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए माइनस इससे मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने माइनस था। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ पे जब माइनस यहाँ इंटर करेगा तो हो जाएगा माइनस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ देखें, यहाँ पे पॉजिटिव ए है और निगेटिव ए है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव ए और निगेटिव ए यहाँ पे भी कैंसिल आउट। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें माइनस बी दो बार हो गया, तो क्या हो जाएगा, -2b होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें
तो बी होल स्क्वायर, सॉरी 2b होल स्क्वायर, पॉजिटिव में है ना तो पॉजिटिव मतलब प्लस 2b होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही आसान हो गया, अब तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए बता देते हैं क्या करना है अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 2 जा 4b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम 4b स्क्वायर। ऐड कर लें कितना मिल जाएगा हमें, 8b स्क्वायर रूट में। ठीक है, रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2√2b आंसर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, सिंपल था, आसानी से कर सकते थे आप लोग। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन तो नहीं पढ़ने वाले हम लोग क्योंकि डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। P दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है, ए साइन अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद Q दिया हुआ है, Q सेम ऐसे दिया हुआ है, ए कॉस अल्फा कॉमा अल्फा है। ठीक है, कॉमा उसके बाद माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अभी क्या करना हमें, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो पहला पॉइंट P हो जाएगा, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, Q हो जाएगा। ठीक है, तो x2 और y2 क्या हो जाएगा, Q की जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं वो हो जाएंगे, और x1 और y1 P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से कर लेते हैं अभी। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, a cos अल्फा। ठीक है, x1 की वैल्यू माइनस a sin अल्फा होल स्क्वायर, प्लस यहां पे देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, a माइनस a sin अल्फा, उसके बाद माइनस y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे देख सॉरी y1 की वैल्यू यहाँ देखें तो a। ठीक है, a मिलेगा, उसके बाद cos अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। बस अभी क्या किया, यहाँ से पुट कर लिए क्वेश्चन, जितने भी हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू थे। ठीक है, x1 y1 जितने भी वैल्यूज थे उसको बस पुट कर लिए क्वेश्चन से उठा के। ठीक है, अभी क्या करना हमें, फिर वही कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट को यहाँ से आप सिंपली तो नहीं तोड़ सकते भाई, होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखें यहां से a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर कॉस, सॉरी एक बार ऐसे कर लेते हैं, a कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a साइन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद माइनस 2ab, तो a हमारे पास क्या है, a cos अल्फा, उसके बाद a sin अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, जो पहला ब्रैकेट था हमारे पास, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया फॉर्मूले पे। ठीक है, उसके बाद अगले ब्रैकेट को देखते हैं। अगला ब्रैकेट क्या कह रहा, देखें ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, भी माइनस है, दोनों माइनस है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर दोनों माइनस है और होल स्क्वायर तो क्या पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। कैसे आती है, देखें, अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तब। ठीक है, तो क्या होगा, a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस a साइन अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस a कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है भाई, b की वैल्यू यही तो थी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखें तो प्लस 2ab, तो a की वैल्यू यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे देखें माइनस कॉस अल्फा, b की वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी क्या करना, सिंपल हो गया, अब तो सिंपल हो गया पूरी तरह से। भी क्या करना है, वो इसका स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद जो कैंसिल आउट होने वाला होगा कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। इसको भी रब कर ले रहे हैं, क्वेश्चन को भी, आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। चलिए, तो यहाँ इसका अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो दो टर्म्स हमारे पास, a स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, रूट लगा हुआ है, रूट को नहीं हटाएंगे। ठीक है, रूट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए a हो गया, और दूसरे वाले का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पे देखेंगे a इंटू ए है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2
ए स्क्वायर, उसके बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, समझ में आया? चलिए और आगे चलेंगे तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2 बार हो गया तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करें तो मिलेगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको सॉल्व कर लिए तो ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव हो जाएगा, फिर निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिलेगा क्या, प्लस, ठीक है, 2, यहाँ पे देखें a इंटू ए स्क्वायर, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं प्लस माइनस होने की वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से। ठीक है, चलिए वो तो हो गया कैंसिल आउट। अब देखिए क्या इसमें ऐड हो पाएगा, देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा सेम ऐसे ही है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसको देखें ये भी दोनों ऐड हो जाएगा तो मिलेगा क्या, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, एडिशन तो आता ही होगा अलजेब्रा का। ठीक है, क्लास 6 से ही सीखते आ रहे हैं सब। चलिए तो यहां तक हो गया। अभी क्या करना हमें, यहाँ देखिए कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, 2a स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, रूट लगा देंगे। ठीक है, अब हमें पता है आइडेंटिटी से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फैक्ट है। तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू वन। ठीक है, और हमें पता है भाई कि अगर इंटू 1 कर लें तो कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, रूट 2a मिल जाएगा, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट लिख लेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट ही लिखेंगे बस, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो बहुत ही आसान है, ठीक है, उसका तो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्या कह रहा है भाई, ओरिजिन से कह रहा है, बस इतना ही। ठीक है, तो ओरिजिन के लिए एक अलग सा फार्मूला निकल के आया था, हमने बताया था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं क्या होता है। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा क्या है कि एक पॉइंट उसका ओरिजिन पे लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला निकल के आता, क्या आया था, ए बी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो हमारा फार्मूला निकल के आया था। ठीक है, तो वही एक पॉइंट दिया होगा अगर ओरिजिन से वो लाई करता है तो, एक पॉइंट अगर ओरिजिन से लाई करता है तो इसमें दिया हुआ a इज इक्वल टू, मतलब a का पॉइंट दिया हुआ है, a का पॉइंट क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा, 5 - 12। ठीक है, तो यहां पे देखें x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 5, तो 5 का स्क्वायर और y का -12 मिला तो -12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर लें तो 25 और 12 का कर लें 144। ठीक है, सब ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 169। ठीक है, और पता है हमें 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का। ठीक है, 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो 169 मिल जाएगा, यानी कि यही जो हमारा है यही आंसर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें और है, सब पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, तो कर लीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन तो ऐसे बता दिए हम, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो ऐसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर सकते हैं खुद से। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने 1-2 क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन तो बताए होंगे, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। अगर नहीं भी बताया है तो उसके अगले वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं, 3, 4 को छोड़ दे रहे हैं, 5 को बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के ही अकॉर्डिंग आप लोग 3 और 4 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x 4, ठीक है, पॉइंट p दिया हुआ है x और 4,
ठीक है। उसके बाद दे रहा है एंड क्यू क्या दिया हुआ है 9 9 10 9 एंड 10, ठीक है। और क्या दे रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स दे रहा है। क्वेश्चन अब फिर से पढ़ रहा है एक बार, ठीक है। हमने शॉर्ट थोड़ा सा कर लिया। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई पॉइंट P और Q है, कोई पॉइंट P और Q है, मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई पॉइंट P और Q है, P Q है, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है 10 यूनिट है, यानी कि जो 10 यूनिट दे रहा है इन दोनों का डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। और हमें फार्मूला क्या पता है भाई, पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ही तो निकालते आ रहा है, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट मिल गया, हमें मिल गया ना, ठीक है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू या फिर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट वहां पे नहीं लगता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एक फार्मूला था, ठीक है। तो उस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए क्या, पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला है, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और x1 की वैल्यू x हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 10 मिल जाएगा और y1 की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन से, ठीक है। अभी देखें यहां से ये जो रूट है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, या फिर इस रूट को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब तो स्क्वायर पहले से ही थे, तो इसका हम क्या करें a माइनस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कर ले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला पता है ना भाई, तो फार्मूला कर लीजिएगा आप लोग, लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहां देख लीजिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो है हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करें यानी कि x का तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 18, बी क्या है हमारे पास x है, बस हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर कर ले तो 36 हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। अब भाई अगर 10 का स्क्वायर कर ले तो कितना मिलेगा, हमें 100 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 100 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 7 और 11, ठीक है, हो जाएगा इतना। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के निकल के आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रहा है, और इधर 100 है तो क्या करेंगे 100 को भी एक साइड कर लेंगे और आसानी से आंसर निकल सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यानी कि x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन कह रहा था फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज मतलब क्या कह रहा था, उसके 2 पॉइंट्स निकलेंगे यानी कि 2 वैल्यूज निकलेंगे x के, ठीक है। तो वही दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए कह रहा था, इसमें भी तो 2 वैल्यू निकलेंगे, चलिए बताते हैं कैसे निकलेंगे 2 वैल्यू, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सबको एक साइड कर ले तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117, अब 100 को इधर लेके आए, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 100 होगा ना भाई, और इधर देखें तो कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना मिलेगा हमें प्लस 17 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन करने आता ही होगा, फैक्टराइजेशन करने आता है, फिर जीरोस भी निकालने आता है, ठीक है। आप लोग क्लास 9 में सीखे होंगे, चलिए बता देते हैं कैसे क्या करना है। 17 1 जा 17 प्लस कर लेंगे 18 मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अगर नहीं आता होगा जिसको, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने, ठीक है, क्लास 9 के रियल नंबर्स को देखेगा जाके, आई थिंक हमने वीडियो अपलोड कर लिया है तो उसमें जाके देख सकते हैं आप फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। थंबनेल में मिल जाएगा फैक्टराइजेशन, मतलब वो थंबनेल देखेंगे जब भी किसी भी वीडियो का थंबनेल देखेंगे तो उसमें लिखा होगा फैक्टराइजेशन, उसी में होगा किसी न किसी पार्ट में, तो देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर माइनस 17x
माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखें x कॉमन हो रहा है तो x को कॉमन कर लें, यानी कि बचेगा क्या, x और 17। ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो -1 कॉमन कर लें तो मिलेगा क्या, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। एट लास्ट में मिल जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, x की दो वैल्यूज मिलेंगी, चलिए बताते हैं क्या मिलेंगी। x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 एक बार करेंगे तो x की वैल्यू 17 मिल जाएगी, या फिर एक बार करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी यहाँ से, तो दो वैल्यूज हमें मिल गई। हाँ ठीक है, तो वही चीज वो आगे 3 और 4th क्वेश्चन में क्या था, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो यही दो पॉसिबल वैल्यूज है हमारे पास जब भी निकलेंगी, x और या फिर y की, यही दो पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया, कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो इसको तो कर ही सकते हैं आप, आसान है। ठीक है, पिछले लेक्चर सॉरी एग्जांपल्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पड़े हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसको जाके। ठीक है, तो चलिए करते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 सेम डिक्टो 6 की तरह है, तो क्या हम करते हैं 7 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 का क्वेश्चन भी जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं उसको भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट ए दिया हुआ है कुछ, देखिए क्या दिया हुआ है 0 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट बी दिया हुआ है और 3 P एंड सी दिया हुआ है P5। ठीक है, P5 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है उसमें ऐड कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, A और B की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, हम एक बार डिस्क्राइब कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि A जो पॉइंट है, पॉइंट A जो है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है B और C के। ठीक है, यानी कि B और A जो मतलब A और B है वो इक्वल है किससे, AC से। ठीक है, यानी कि इन दोनों की दूरी आपस में बराबर है, इन दोनों की दूरी आपस में बराबर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B एंड C। ठीक है, इफ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B एंड C, यही कहने की कोशिश कर रहा था। तो वही तो कह रहा था, पॉइंट ए जो है बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, यदि ऐसा है, कहने की कोशिश यही कर रहा था, यानी कि यही कुछ होगा, यानी कि ए बी जो इसका डिस्टेंस होगा वो ए सी की इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर ले तो यही कुछ मिलेगा हमें, अगर स्क्वायर कर ले तो यही कुछ मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला में पता है, फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, उससे डायरेक्ट कर लेंगे, AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पे क्या करना है, दोनों साइड एक्सपेंड कर लेना है, तो जो पहला पॉइंट होगा A हो जाएगा और दूसरा पॉइंट B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो पहला पॉइंट है क्या हमारा A है और दूसरा पॉइंट B है, तो यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू क्या मिलेगा हमें 3 और x1 की वैल्यू 0। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू p मिल जाएगा, y1 की वैल्यू 2 मिल जाएगा, होल स्क्वायर ab स्क्वायर का हमें मिल गया। ठीक है, अब ac स्क्वायर का देखें तो a इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और c जो होगा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो सेकंड पॉइंट है यानी कि x2 जो है p हो जाएगा और x1 0 हो जाएगा, प्लस y2 यहाँ पे देखें तो 5 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, अब क्वेश्चन से सब जितना कुछ था हमने निकाल लिया है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, p का जो हमें p का वैल्यू चाहिए मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखें तो 3 से अगर 0 का सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बस मिलेगा, 3 का स्क्वायर कर लें तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले पे इसको
एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जैसे पीछे किए हैं तो ऐसे ही कर लेंगे इसको भी। तो हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2ab होता है ना फॉर्मूला में, तो 2 इंटू 2 4 पी बस होगा। क्यों पी बस होगा, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले से माइनस, उसके बाद क्या होगा 2 इंटू 2 4 हो गया और p बचा हुआ, p को लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें p से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा बस। कैसे स्क्वायर हुआ, स्क्वायर कर लेंगे p का। यहाँ पे देखें अगर तो क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर कर ले 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सारे जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं और जो वेरिएबल टर्म्स है उसको एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर, उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास माइनस 4p, p को इधर लेके आए तो माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे 9 ऐसे ही है, फिर इस 9 को इधर लेके आए तो माइनस 9, 4 को इधर लेके जाए तो माइनस 4 मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे देखें माइनस प्लस होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या माइनस 4p, फिर यहाँ देखें 9 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद p की वैल्यू निकालनी तो p को यहीं छोड़ दे, माइनस 4/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक 1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, एट लास्ट में p की वैल्यू जो मिलेगी 1 मिल जाएगी, p इज इक्वल टू 1 हमें मिल जाएगा, यानी कि p की जो वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a और b का डिस्टेंस अभी फाइंड आउट करना है। किसका डिस्टेंस, a एंड b का। चलिए, तो p मिल गया हमें 1, p की वैल्यू 1 मिल गया, तो अभी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो चलिए यहाँ पे 1 कर लेते हैं डायरेक्ट। अब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा जो भी है। चलिए, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ab इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज आप लोग लिखना ना भूलिएगा जब भी एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूले याद है, तो प्लीज अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी फार्मूला लिख दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है स्टेप वाइज मार्किंग में 1 2 नंबर मिल ही जाए। ठीक है ना, 1 2 नंबर तो अगर हाफ नंबर मिलते हैं तभी बहुत है। ठीक है, 1/4 मिलता है तभी बहुत ही है। ठीक है, अगर कुछ नहीं किया तो इतना तो कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं ab इज इक्वल टू, इसमें x2 क्या होगा 3 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा 0 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें y2 क्या मिला हमें 1 और y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जाना है, और यहाँ देखें तो -1 का स्क्वायर कर लें तो 1 ही मिलेगा, एट लास्ट हमें मिल जाएगा 10 रूट 10। ठीक है, रूट 10 को और हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी कि और उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, रूट 10 को वैसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको यही छोड़ देंगे, लिख देंगे रूट 10 यूनिट। ठीक है, चलिए तो अभी इसके बाद करते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक 8 9 10 आप लोग कर सकते हैं, ऐसे ही है। बताएंगे 11 क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ फ्रेंड लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो अभी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और एक चीज, अगर किसी भी लाइन में किसी भी स्टेप में या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है, ऐसे ही नेग्लेक्ट करके कोई फायदा नहीं, अगर कोई चीज नहीं आती है तो पूछ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।